नमस्कार दोस्तों। आप फहीम खान के बुलडोज मकान को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या कॉम्पनसेशन देंगे? यह वो सवाल है जो बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर नगर निगम से पूछा है कि फहीम खान के जिस मकान को आपने ध्वस्त कर दिया था उसका पुनर्निर्माण कराएंगे या मुआवजा देंगे? अब सोचिए, नगर निगम को जवाब देना है। अगली तारीख मुकर्रर है। तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे ही फहीम खान नाम के एक शख्स को दंगे में तमाम संगीन धाराएं उस पर लगाकर उसके घर को नोटिस देकर 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑर्डर से या उनकी रजामंदी से सरकारी बुलडोजर ने रौंद दिया था। साल था 2025, तारीख थी 24 मार्च। और अब नागपुर बेंच से यह सवाल आया है, फहीम खान कौन था? फहीम खान पर क्या आरोप थे? फहीम खान का गुनाह क्या था? इस पर उस दौर में जब फहीम खान के घर को, जो उसकी पत्नी और उसके मां के नाम था, 2 मंजिला मकान, उस पर जब बुलडोजर चलाया गया, उसे रौंदा गया, उसे जमींदोज किया गया, तब बहुत कुछ राष्ट्रीय चैनलों में, बड़े बड़े अखबारों में लिखा गया। उसे माना गया था कि जो नागपुर में दंगा हुआ था, औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद हुआ था, वीएचपी और बजरंग दल के लोग हंगामा कर रहे थे, कब्र हटाने उखाड़ने की मांग कर रहे थे, और उसी बीच नागपुर में एक प्रदर्शन के दौरान एक हरे रंग के कपड़े को जलाया गया। कहा गया उसमें कुरान की आयतें लिखी थी। उसके बाद वहां दंगा भड़का, दोनों पक्षों के लोग भिड़े, पत्थरबाजी हुई, जख्मी हुए लोग, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए। लेकिन हुआ क्या? जो बीजेपी राज्यों में होता है, एक पैटर्न। चुन चुनकर मुसलमानों को उस दंगे में आरोपी बनाया गया, दंगाई बनाया गया। वो बजरंग दल और वीएचपी के लोग जिन्होंने दंगों की पटकथा लिखी, जो कई सप्ताह तक महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बवाल कर रहे थे, औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर दंगों जैसा माहौल बना रहे थे, और उसके बाद जो तनाव हुआ उसका अंजाम भुगता उन लोगों ने जिन्हें दंगाई घोषित करके सलाखों के पीछे भेजा गया। और फहीम खान, जिसे दंगों का मास्टरमाइंड बता दिया गया, और 24 घंटे में उसके घर को बुलडोज कर दिया गया। अब अगर नागपुर बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट का यह सवाल करता है, जिसका जवाब मैं खबर में देख रहा हूं कि अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की गई है, और उसके पहले नागपुर नगर निगम को बताना है कि जिस घर को आपने अपने बुलडोजर से रौंदा था, उस घर को आप बनवा कर देंगे, रिबिल्ड करेंगे या कॉम्पनसेशन देंगे। क्योंकि जिस ढंग से इस घर को रौंदा गया था, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाकर रौंदा गया था। फहीम खान पर भी देशद्रोह के मामले दर्ज हुए। मास्टरमाइंड तो कहा ही गया। फहीम खान के साथ लगभग 125 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, तब देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था, 21 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये दंगा भड़का था 17 मार्च को। 19 मार्च को फहीम खान गिरफ्तार हुआ था। 21 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, नुकसान की भरपाई दंगाइयों की संपत्ति बेचकर वसूली जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जब ये कह रहे थे, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी थी। जस्टिस गवई की बेंच का सख्त फैसला कि किसी भी सूरत में 15 दिन के नोटिस के बगैर, और एक गाइडलाइन में बहुत सारे पैरामीटर थे, उसके बगैर आप किसी के घर मकान को नहीं गिरा सकते। साथ में यह भी कि अगर किसी मामले में कोई आरोपी है तो बिना अदालती प्रक्रिया के अगर घर गिराते हैं तो सजा उसकी पत्नी, उसके परिवार, उसके परिजनों को मिलती है, जिसका इस दंगे में या इस आरोप से जिसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह चुके थे, फैसला दे चुके थे। उसके बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर चला, फहीम खान के घर पे चला, क्योंकि फहीम खान होना ही बीजेपी राज्य में बुलडोजर चलाने के लिए काफी है। तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके बाद कहा गया कि यह गैर कानूनी ढंग से बना, यह गलत कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी कहानी यह है कि फहीम खान लगभग 38-39 साल उनकी उम्र है। संजय बाग कॉलोनी में मकान था, और
वो मकान उनकी पत्नी के नाम पर है, लेकिन बीएमसी ने क्या किया, यही पैटर्न है कि जब आप किसी को आरोपी बनाते हो, संदिग्ध बनाते हो, पकड़ते हो, अगर मुसलमान है, बार बार कह रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो मुस्लिम है तो आप उसके घर, मकान, दुकान जो भी है उसको आप गैर कानूनी घोषित करने की प्रक्रिया अपनाते हो, और उसके बाद उसकी भी प्रक्रिया है। अगर किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया उसके लिए भी नोटिस देना होता है 15 दिन के लिए, उसको जवाब देने का वक्त देना होता है, लेकिन यह सब कुछ भी नहीं अपनाया जाता। इस केस में हुआ कि बीएमसी ने 24 मार्च को नोटिस दिया, 23 मार्च को, माफ कीजिए, 23 मार्च को नोटिस दिया, और 24 मार्च को 24 घंटे के अंदर बुलडोजर से फहीम खान के उस मकान को गिरा दिया, 3 मंजिला मकान को, जो उनकी पत्नी के नाम पे है। चूंकि वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे, चुनाव लड़ चुके थे, 2024 में गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, हालांकि वोट उन्हें महज 1000 आए। सियासी तौर पर गडकरी के सामने उनकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन सियासी शख्सियत हैं, सियासी तौर पर सक्रिय थे, बीजेपी के लिए बहुत मुफीद शख्स थे कि ऐसे मामले में जहां दंगा भड़का, बस कुछ ऐसे लोगों को जो जाने पहचाने चेहरे हैं उनको फिक्स करो, उन पर संगीन धाराएं लगाओ, उनके घर, मकान, दुकान को तोड़ दो। फहीम खान का मकान, 3 मंजिला मकान तोड़ा गया। अब उसमें यह हुआ कि फहीम खान को जमानत वैसे कुछ महीने बाद मिल गई, जब उन पर देशद्रोह की धाराएं वगैरह लगाई गई, लेकिन जमानत कुछ महीने बाद मिली। मैं देख रहा हूं मेरे ख्याल से जुलाई में, अप्रैल, मई, जून, 3-3.5 महीने लगभग वो जेल में रहे। जमानत जब मिली तो फहीम खान के वकील ने कहा, अश्वनी इंगोले ने, कि हमने अदालत में स्पष्ट रूप से साबित किया कि फहीम खान का इस हिंसा को भड़काने में कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने हमारे तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। लगभग 125 के आसपास लोग इसमें पकड़े गए थे, ज्यादातर को, 80-90 को कुछ ही 1-2 महीने के भीतर जमानत मिल गई थी, ज्यादातर लोगों को जमानत मिल गई, और पकड़े जाने वाले में मैक्सिमम मुस्लिम थे। ऐसा जैसे दंगा एक पक्ष करता हो, पथराव अगर दोनों तरफ से हुआ, आगजनी की घटना हुई, उसके पहले पटकथा लिखी गई, उसके पहले भड़काऊ नारे लगे, उसके पहले भड़काऊ तरीके से वहां पे प्रदर्शन हुए, इस तरह से माहौल बनाया गया कि दंगा भड़के, वो दंगाई नहीं थे जो ये सब कर रहे थे। उस पक्ष के लोग जो बीजेपी राज्य में मान लिए जाते हैं कि दंगे के लिए जिम्मेदार सिर्फ ये है, उसी में से फहीम खान थे। तो अब इस ऑर्डर के बाद, इस सवाल के बाद अब फैसला आना है, अगली सुनवाई तक नगर निगम को अपना जवाब देना है। लेकिन सवाल यही उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का क्या, उस फैसले का क्या, उन निर्देशों का क्या, जिसमें कहीं भी बुलडोजर इस तरह से नहीं चलाए जा सकते जैसे यूपी, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में चले, या जैसे फहीम खान के घर पर चले। नवंबर 2024 में जस्टिस गवाई की बेंच ने यह फैसला दिया था, जिसमें जस्टिस गवाई ने कहा था, उस बेंच ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना होगा। 15 दिन के नोटिस के बगैर, और यहां 24 घंटे में घर गिराया गया, जो घर उनकी पत्नी के नाम था। और क्या कहा जस्टिस गवाई में ने उससे पहले एक सवाल कि हाईकोर्ट ने, नागपुर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए ही ये नागपुर नगर निगम से पूछा है। तो फिर सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 15 दिन के नोटिस के बगैर आप गिराते हैं, गलत तरीके से गिराते हैं, तो फिर अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना होगा। तो क्या ऐसा भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट माफ करें, नागपुर बेंच की तरफ से ऐसा भी निर्देश, आदेश आएगा क्या? उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहा, एक बार फिर से हम सिर्फ रिकॉल करने के लिए कि जस्टिस गवाई की बेंच ने जब फैसला दिया था, उन्होंने 15 गाइडलाइंस बनाई थी, जिसमें कहा अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा, सिर्फ आरोपी है, कोई आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है। जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराए जाने के लिए चुना जाता है, दूसरे को नहीं तो बदनीयती दिखती है, क्योंकि बार बार होता है कि अगर एक किसी मामले में, दंगे में, झगड़े में 5 लोग पकड़े गए, उसमें से अगर 3 मुस्लिम है, बुलडोजर मुसलमानों के घरों की तरफ जाता है। उसके बाद जस्टिस गवाई ने कहा था, घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही कोई आखिरी विकल्प है। यह भी कहा था, जब तक कोई दोषी नहीं, वह निर्दोष है, और उसका घर गिराना पूरे परिवार को दंडित करना है, ये मंजूर नहीं। यही तो बात है कि अगर फहीम खान का घर जिसे गिराया गया, जो उनकी मां के नाम से है, माफ करिए बार बार मां बोल रहा हूं, उनकी पत्नी के नाम से है, तो फिर पत्नी का क्या कसूर, या उनका परिवार उसमें रहता था, उसका क्या कसूर? और सबसे बड़ी बात, कोई गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हुआ? घर कोई अगर सालों से है,
मध्य प्रदेश से खबर आई थी कुछ दिन पहले, वर्षों से कोई घर है, 10 साल 20 साल से कई जगह, और अचानक अगर पुलिस को गिराना होता है, बीजेपी राज में गिराना होता है, तो फिर आप अचानक कहते हैं कि अवैध था, इलीगल था। वही प्रयागराज में हुआ था, जावेद पंप के घर को गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला यूपी के संदर्भ में आया था, जहां एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर, 2-3 एक्टिविस्ट, उन सबके घर इसलिए गिरा दिए गए। कहा गया कि उसका अतीक अहमद के साम्राज्य से रिश्ता है या अतीक अहमद की जमीन पर बना है, जबकि वो गलत था। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने माना और ऑर्डर दिया कि ये 5 या 6 याचिकाकर्ता थे, अगर मुझे याद है, सबको 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये प्रयागराज नगर निगम के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पिछले साल का ही। और यूपी में ही एक मामला हुआ था मोहित खान का, अयोध्या के रहने वाले मोहित खान, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्हें एक गैंग रेप में फंसाया गया, गलत तरीके से उन्हें नामजद किया गया, पूरी बीजेपी की मशीनरी उनके पीछे पड़ी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने विधानसभा में उनके खिलाफ बयान दिया, और मोहित खान के बेकरी को और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स को जिसकी वो देखरेख करते थे, जिन पर उनका मालिकाना हक भी नहीं था, सबको बुलडोज कर दिया गया। और फैसला जब आया कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तो मोहित खान को उस गैंग रेप से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि गैंग रेप में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिस बच्ची का, नाबालिग बच्ची का गैंग रेप हुआ, कहा गया उनकी बेकरी के पास या उनके किसी एम्प्लॉय ने किया, उस एम्प्लॉय को सजा मिली या उस एम्प्लॉय को दोषी माना गया, लेकिन मोहित खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने माना, तमाम तरह की गवाहियों के बाद, डीएनए मैच न होने की वजह से और कोई सबूत न मिलने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। तो जिस आरोप से मोहित खान बरी हो गए, उस मोहित खान का घर, बेकरी और कॉम्प्लेक्स या जहां जो भी उनकी जगह थी, सबको बुलडोज कर दिया गया। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? कोर्ट में फैसला आया नहीं, कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ नहीं, चार्जशीट हुई नहीं, चार्जेस फ्रेम हुए नहीं, और बुलडोजर चल पड़ता है। उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तमाशबीन बना रहता है। निर्देश दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, गाइडलाइंस बना दी सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से, बावजूद इसके बुलडोजर चलते रहते हैं, और उसके बाद गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बयान भी देते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बना दी, हम अपनी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति में हिंदुओं को की तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को उसकी औकात जताने के लिए बुलडोजर चलाते रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है? कभी अगर किसी हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको मुआवजा दो, दे देंगे मुआवजा, राजनीति अपने तौर पर चलती रहेगी, और यही होता है। यहां भी क्या होगा? हो सकता है हाई कोर्ट ने अगर सीधा सीधा ऑर्डर दे दे कि ठीक है, इनको कॉम्पनसेशन दीजिए, नगर निगम कहे कि ठीक है, हम कॉम्पनसेशन दे देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम ऑर्डर, खासतौर से जस्टिस गवई के 2024 के फैसले के बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, इसमें फहीम खान का घर जब गिराया जा रहा था, जब नोटिस दिया गया और लगा कल गिरा देंगे, तो हाईकोर्ट पहुंचे थे उनके वकील, और हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई होती, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देकर रोकने का ऑर्डर देता, तब तक उनका मकान बुलडोज कर दिया गया था, और तब भी हाईकोर्ट ने एतराज जताया था कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। तो बहरहाल अब हम इंतजार करेंगे हाईकोर्ट के फाइनल फैसले का। इस बीच बहुत सारी घटनाओं का जिक्र बार बार करता हूं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बुलडोजर इनजस्टिस के नाम पर जितने घर गिराए गए उसमें सबसे ऊपर है। मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले तक का आंकड़ा था, लगभग 1550 घरों को बुलडोज किया गया यूपी में, घर मकान दुकान जो भी कहें। एमपी दूसरे नंबर पर था, पिछले साल के आंकड़े जो हैं लगभग 250 पौने 300। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों का ये पैटर्न है, हर जगह इसी तरह से एक्शन होता है अगर कोई मुस्लिम है तो। और अगर फहीम खान नाम का कोई शख्स, जिसे उस दौर में अचानक सबने मास्टरमाइंड घोषित किया, और उस मास्टरमाइंड के मकान को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप कंस्ट्रक्ट कराएंगे क्या। फहीम खान पर जो आरोप लगे दंगा भड़काने के, उसमें वो जमानत पर हैं। अब वो लंबी सुनवाई की प्रक्रिया है, उसमें उनकी क्या भूमिका है नहीं है, वो आगे जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जब फैसला होगा पता चलेगा। फिलहाल हमारा
मकसद यही बताना था कि किस तरह से बार बार अदालती फटकार, अदालती आदेश के बाद बीजेपी शासित राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है। हम इंतजार करेंगे कि नागपुर में जिस घर को बुलडोज किया गया उस घर को नगर निगम बनवाता है या मुआवजा देता है।